नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित जोगिंदर कौशिक आज आपके सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता के विषय में चर्चा करने के लिए। दोस्तों देखिए, जैसे आपको पता है कि कुंडली में 9 ग्रह होते हैं और उनमें से कुछ आपस में मित्र होते हैं, कुछ सम होते हैं और कुछ नैसर्गिक रूप से शत्रु होते हैं। कुंडली में दोस्तों मित्रता दो तरह से देखी जाती है, नैसर्गिक मित्रता और तात्कालिक मित्रता। तो आज हम नैसर्गिक मित्रता के विषय में बात कर रहे हैं। तो दोस्तों नैसर्गिक मित्रता, वैसे तो आपको ये टेबल याद कर लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगी, लेकिन आपको इस चीज़ का पता चलना चाहिए कि जैसे ये हम देखते हैं सूर्य के मित्र हैं चंद्र मंगल और गुरु। ठीक है, ये आपस में देव ग्रह माने जाते हैं। और उसके बाद में शुक्र शनि राहु केतु ये चार अन्य ग्रह जो है ये दानव ग्रहों की कैटेगरी में माने जाते हैं और बुध को बीच की कैटेगरी का माना जाता है। तो दोस्तों जैसे आप देख रहे होंगे कि इस तालिका के हिसाब से देख रहे होंगे कि सूर्य के मित्र हैं चंद्र मंगल और गुरु। तो ये नैसर्गिक मित्र हैं दोस्तों। इसी तरह से बुध को सूर्य ने सम माना है, लेकिन ना शत्रु ना मित्र। लेकिन बुध की आप तालिका में देखेंगे तो बुध ने सूर्य को मित्र माना हुआ है, नैसर्गिक रूप से मित्र माना हुआ है दोस्तों। तो ऐसा क्यों है कि एक ग्रह दूसरे को एक सम मान रहा है और दूसरा ग्रह उसको मित्र मान रहा है? तो उस चीज को, इसको समझने के लिए, इस चीज का आंसर देखने के लिए हमें एक जो शास्त्रों में फार्मूला दिया हुआ है उसको कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा दोस्तों, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, जो ग्रहों की नैसर्गिक मित्रता की तालिका है ये आप याद कर सकते हैं आसानी से। और इसको बहुत बेटर समझने के लिए आपको एक फार्मूला जो दिया गया है वो इस प्रकार है कि आप ग्रह जो है अपनी मूल त्रिकोण राशि से 2, 4, 5, 8, 9, 12वां भाव एंड उच्च राशि के का जो स्वामी होगा वो उसका मित्र होगा। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए, इसको और बेटर समझने के लिए आपको सबसे पहले ग्रहों की जो है ना, जो 9 ग्रह हैं वो किस राशि में जाकर उच्च होते हैं ये आपको याद होना बहुत जरूरी है। जैसे सूर्य ग्रह जो है 5 नंबर की राशि यानी सिंह राशि में जाकर के, जो इसकी खुद की राशि भी है, इसमें उच्च के होते हैं दोस्तों। ठीक है, मूल मतलब ये मूल त्रिकोण राशि, उच्च के नहीं, मूल त्रिकोण राशि जो है ये सिंह राशि है। सूर्य तो उच्च का वैसे मेष राशि में ही होते हैं। इसी तरह से दोस्तों चंद्रमा की मूल त्रिकोण राशि वृषभ मानी गई है, मंगल की मूल त्रिकोण राशि मेष है, बुध की मूल त्रिकोण राशि कन्या है, गुरु की मूल त्रिकोण राशि धनु है, शुक्र देव की मूल त्रिकोण राशि तुला है, शनि देव की मूल त्रिकोण राशि कुंभ है। और राहु केतु के लिए दोस्तों कुछ विद्वानों ने इनको कोई भी मूल त्रिकोण राशि नहीं मानी है, लेकिन कुछ ने राहु की राशि जो है वो कन्या मानी है और केतु की मानी है कुंभ, मीन, सॉरी माफ कीजिएगा, मीन। तो दोस्तों इसके लिए अब ये देखो, ऊपर विषय पे आते हैं। तो ये फार्मूले को कैलकुलेट करने के लिए हमें देखना पड़ेगा कि मूल त्रिकोण राशि से 2, 4, 5, 8, 9, 12वां भाव एंड उच्च राशि के स्वामी मित्र होते हैं। इसको कैसे कैलकुलेट करके हमें देखना है दोस्तों? देखिए, मूल त्रिकोण राशि आपको पता लग गई। अब एक उदाहरण के लिए ये हम लेते हैं कि सूर्य की जो मूल त्रिकोण राशि है वो सिंह मानी गई है। तो उससे स्टार्ट करके हम 12 जो भाव हैं वो लिख लेते हैं: 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4। ठीक है दोस्तों। एंड सूर्य जो उच्च के होते हैं दोस्तों, वो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एंड एक एक यानी मेष राशि में वो उच्च के होते हैं। तो अब देखिए यहाँ से कैलकुलेट जैसे करेंगे कि फार्मूला के हिसाब से दूसरा, अब ये देखिए जैसे 5 नंबर यहाँ पे है, ये पहला हो गया, तो 6 नंबर दूसरा हो गया, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 6 नंबर। इसी तरह से ये 5 नंबर को पहला मानते हुए हम लिखेंगे, उसके फार्मूले के हिसाब से हमें चौथा नंबर निकाल के रखना है। चौथा हो गया 8, पांचवा हो गया 9। ठीक है दोस्तों, आठवां हो गया 12वां, 12 नंबर, नौवां हो गया 1 नंबर इसी लाइन में।
और 12वां हो गया इसका दोस्तों 4 नंबर। और उच्च जो ग्रह होते हैं वो 1 नंबर, यानी मेष राशि में सूर्य उच्च के होते हैं तो एक भी लिख दिया। अब जैसे कुछ ग्रहों की जो है दो राशियां होती है, कुछ की सूर्य और चंद्र की एक ही राशि मानी गई है। अब इस साल ये जो राशियां निकल के आई हैं, ये जो भाव इसके माफ कीजिएगा निकल के आए हैं, इसमें हम देखेंगे कि छह, यानी पहली है छह, छह यानी कन्या राशि। कन्या राशि किसकी है? बुध की। तो बुध की दूसरी राशि है मिथुन। तो इस क्या सीरीज में मिथुन है? नहीं, मिथुन नहीं है। तो इसको बुध को हमने इसलिए यहाँ पे बुध को सम माना गया है दोस्तों। ठीक है। इसी तरह से दूसरी राशि है इसमें निकल के जो आई है आठ। आठ यानी आठ यानी आठ कौन सी राशि है दोस्तों? आप रिकॉल कीजिए, वृश्चिक राशि। वृश्चिक के स्वामी होते हैं मंगल देव। अच्छा, मंगल देव की दूसरी राशि है, यहाँ दो बार ये आई है मेष। तो इसका मतलब मंगल इसके सूर्य के मित्र माने गए, तो इनको हमने यहाँ देखिए मित्र में ले लिया। इसी तरह से 9 और 12, यानी 9 यानी कि धनु और मीन जो है ये गुरुदेव की, देव गुरु बृहस्पति की राशियां हैं। तो ये दोनों राशियां इसमें आ गई, तो देव गुरु बृहस्पति भी सूर्य के मित्र हो गए, नैसर्गिक मित्र हो गए। ठीक है दोस्तों। अब ये चंद्रमा जो है उनकी एक ही राशि है, कर्क राशि, यानी 4 नंबर की राशि इस लिस्ट में है। तो चंद्रमा को भी हमने नैसर्गिक मित्र के रूप में यहाँ पे रख लिया है दोस्तों, निकल के आए हैं ये। और इसके अलावा इस लिस्ट में कोई और राशि नहीं है। तो जो राशियां रहेगी, जैसे इनकी अपने शुक्र की रहेगी और शनि की रहेगी, तो वो इनके हो गए शत्रु की कैटेगरी में आ गए, उनकी एक भी राशि इस लिस्ट में नहीं आई है। ठीक है दोस्तों, तो ये लिस्ट तैयार हो गई सूर्य की। उम्मीद है ये आपको समझ में आई होगी। इसी तरह से एक और उदाहरण लेते हैं हम शुक्र का। शुक्र की मूल त्रिकोण राशि है तुला। तुला को हम लिखते हैं 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है दोस्तों, 6 एंड लिस्ट में मैं एंड जोड़ देता हूँ। एंड ये उच्च के किस राशि में होते हैं? मीन राशि में। तो ये 12 मीन राशि हमने यहाँ पे लिख दी है दोस्तों। अब फार्मूले के हिसाब से 2, 4, 5, 8, 9, यानी सातवीं जो नंबर पहला, इसको पहला कंसीडर करेंगे, तो इससे दूसरा आता है 8, वृश्चिक राशि। ठीक है। उसके बाद चौथा नंबर आता है 10 नंबर, यानी के मकर राशि। और 11 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 6 नंबर एंड 12 नंबर। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने यहाँ पे निकल के ये नंबर आए हैं। अब इसमें देखिए, जैसे 2 नंबर किसका है? वृश्चिक राशि का स्वामी है मंगल। अब मंगल की दूसरी राशि मेष है, वो इस लिस्ट में नहीं है। तो एक ही राशि होने के कारण से शुक्र का मंगल जो है वो समग्रह हो गया, ना मित्र ना शत्रु। ठीक है दोस्तों। अब 10 और 11, यानी मकर और कुंभ, दो जिनका स्वामी शनि है, तो शनि इनका मित्र हो गया दोस्तों। देखिए, शुक्र के यहाँ पे हम लिख देंगे शनि। अब आगे बढ़ते हैं। शुक्र 2 नंबर राशि शुक्र की खुद की है, तुला वृष राशि शुक्र की खुद की है, तो ये इस लिस्ट में कोई काम नहीं करेगी। 3 और 6, यानी मिथुन और कन्या राशि का स्वामी बुध होता है, तो बुध की दोनों राशियां इस लिस्ट में आई है निकल के फार्मूले के हिसाब से। तो बुध जो है ना इनका मित्र हो गया। और 12वीं राशि, 12 नंबर की राशि यानी मीन। तो मीन जो आई है दोस्तों, तो इसको ये है मीन जो राशि का स्वामी है देवगुरु बृहस्पति, उनकी दूसरी राशि है धनु। धनु इस राशि लिस्ट में नहीं है, तो इसका मतलब एक ही राशि लिस्ट में होने के कारण से इनको हम समग्रह में रख लेते हैं दोस्तों। अब जो राशियां नहीं आई, 4 और 5 नंबर की राशि नहीं आई इस लिस्ट में, तो उनको शत्रु ग्रह की कैटेगरी में इनको ले लिया गया दोस्तों। ये देखिए, सूर्य और चंद्र की राशि इस लिस्ट में नहीं आई फार्मूले के हिसाब से, तो इनको सूर्य और चंद्र ग्रह के को शत्रु के रूप में इनका देखा जाता है। ठीक है दोस्तों। इसी तरह से आप बाकी ग्रहों का भी इस फार्मूले के हिसाब से मूल त्रिकोण राशि से 2, 4, 5, 8, 9, 12 भाव एंड उच्च राशि के स्वामी मित्र होते हैं। तो ये आप इस तरह से इसको कैलकुलेट करके जान सकते हैं कि कुछ ग्रह दूसरे को मित्र होते हैं, और वो उसी ग्रह को जो जिसने मित्र माना है वो उनको
सब में रख लेते हैं, तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? मुझे उम्मीद है कि आपको ये अब समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो शेयर जरूर कीजिए, कमेंट्स दीजिए और लाइक कीजिए। राम राम, धन्यवाद।